जमीन में गड़ा धन या गुप्त खजाना मिलने से पहले माता लक्ष्मी जी देती है यह 5 संकेत। पहचान लिए तो बनोगे माला माल। जी हाँ मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी गुप्त खजाना मिलने वाला हो या फिर घर या घर से बाहर अगर कहीं पर भी खजाना गड़ा हुआ है और वो आपको मिलने वाला है ना, तो उससे पहले आपको कई प्रकार के ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द आप धनवान बनने वाले हैं, आप उस गुप्त खजाने के मालिक बनने वाले हैं। और साथ ही कुछ ऐसी राशियां भी होती है जिन पर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहती है और साथ ही इन राशि वाले लोगों को जमीन का जो गुप्त खजाना मिलने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही डिस्कशन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को भारी मात्रा में अगर खजाना प्राप्त होता है तो उससे कुछ दिन पहले ही उसको यह एहसास होने लगता है, माता लक्ष्मी जी उसे रूबरू कराने लगती है कि आपको जल्द ही खजाना मिलने वाला है। और अगर आपको भी यह संकेत दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि वह खजाना आप तक पहुंच सके और किस प्रकार से वो खजाना आप तक मिल पाएगा। खजाना मिलने के बाद फिर आपको क्या करना है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। जय मातेश्वरी मैया बगला मुखी। कहते हैं ना कि पूरे देश में कई जगहों पर जमीन में, गुफा में, खेत में, तालाब में, झील में, पहाड़ी पर या किसी भी व्यक्ति के घर में या पुराने किले में कहीं न कहीं सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के खजाने के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन यह खजाना केवल और केवल किस्मत वालों को ही मिलता है। प्राचीन काल में सोने के सिक्के पाए जाते थे। राजा, महाराजा और अमीर लोग सोने का मुकुट पहनते थे। लेकिन आज के जैसे प्राचीन काल में बैंक लॉकर नहीं हुआ करते थे, न ही मोटी मोटी तिजोरियां या कुछ भी धन को सुरक्षित रखने की वस्तुएं होती थी। ऐसे में लोग लुटेरों से बचाने के लिए उस धन को जमीन में गाड़ कर रखते थे। और पुराने टाइप के जो लोग होते थे ना, वो अपनी संतान पर भी विश्वास नहीं करते थे। वो उस खजाने के बारे में उनको जानकारी नहीं देते थे और किसी परिस्थिति से या बीमारी के कारण अचानक से उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो वो खजाने का राज हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दबा ही रह जाता था। लेकिन खजाने की भी एक निश्चित उम्र होती है, सीमा होती है। उस उम्र के बाद वो खजाना बाहर निकलने लगता है और वही खजाना किसी न किसी व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है। मित्रों, रावण संहिता, कौतुक चिंतामणि या फिर वराह संहिता के अनुसार कई जगहों पर जमीन में खजाना गड़ा होने के बारे में संकेत मिलते हैं। तो चलिए मित्रों, आखिर में जान लेते हैं कि जमीन में गड़ा खजाना या गुप्त खजाना आखिर क्या क्या संकेत प्रदान करता है। सबसे पहले तो रावण और वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में यानी कि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन मिलना लिखा है तो आपको सपना जरूर आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहाँ पर सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा और ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा भी करते हैं। ऐसे में अगर आपको अपने स्वप्न में किसी भी प्रकार का सफेद नाग दिखाई देता है ना, तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि आपको जल्द ही जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और कुछ ही दिन बाद आपको दूसरा ऐसा स्वप्न दिखाई देगा जिसमें उस खजाने की लोकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको स्वप्न में ही आपके जो पितृदेव है वो आपको प्रदान करेंगे। दूसरा संकेत होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 बजे के बाद स्वप्न में आपको कोई भी पुराना मंदिर, आभूषण से भरा हुआ बक्सा, शंख या कलश जैसी चीजें दिखाई दे, तब भी आप समझ लीजिएगा कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से भी पैतृक संपत्ति मिलने के योग है या जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलने के योग है। उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में कुआं दिखाई देता है तो यह भी एक प्रकार का जमीन में खजाना मिलने का संकेत माना जाता है। अगर जमीन में छुपा खजाना आपको मिलने वाला है तो अक्सर आपको स्वप्न में कोई गड्ढा, छोटा कुआं या खाई दिखाई देने लगेगी। जमीन में छुपा खजाना अक्सर साफ दिल वाले लोगों को ही मिलता है या केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनके मन में कोई भी छल या कपट नहीं होता। और कुछ लोगों को पितृ देवता का इष्ट होता है तो ऐसे लोगों को भी स्वप्न में दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं। उन लोगों को भी गड़ा धन या खजाना अचानक से मिल जाता है या महसूस होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो आखिर किस तरह से आप उस खजाने को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो गड़ा धन निकालने के लिए यह सुनिश्चित करें कि किस जगह पर धन है।
उस जगह को पहले पवित्र करें, उस स्थान की पूजा करें। पुराणों के अनुसार ऐसी जगहों पर विशेष शक्तियों का पहरा होता है। गड़े धन या खजाने की रक्षा नाग लोग करता है। नाग देवता यानी कि सर्प देव, और ये पितृ देवताओं का ही एक रूप होता है। पितृ देव ही गड़े हुए खजाने की रक्षा भी करते हैं। ऐसे में कभी भी सबसे पहले तो खजाने को बिना अपने पितृ की आज्ञा से नहीं निकालना चाहिए। अगर आपको जगह के बारे में भी पता चल जाता है कि इस जगह पर जमीन में गड़ा हुआ खजाना है, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पितृ देवताओं को खुश करना है, प्रसन्न करना है, और इसके लिए उनके नियमित हवन करें और दान करके धन का सही उपयोग का संकल्प लेना चाहिए। गड़े धन का बड़ा हिस्सा धर्म, कर्म, दान और पितृ पूजा में लगाने का संकल्प लेना चाहिए। यानी कि पितृ देवों को प्रसन्न करने के लिए उस स्थान की पूजा करें और पितृ के निमित्त आपको हवन करना चाहिए। फिर पितृ देवों से संकल्प लेना चाहिए कि मुझे जितना भी खजाना मिलेगा उसका इतने प्रतिशत हिस्सा मैं निश्चित रूप से धर्म, कर्म और दान के लिए ही उपयोग करूंगा। उसके बाद शुभ तिथि और वार को किसी भी खास पर्व या ग्रहों के शुभ संयोग या फिर अपनी कुंडली के अनुसार शुभ दिन निकालकर उस दिन आपको गड़ा हुआ धन निकालना चाहिए। धन निकालने से पहले आपको पूजा और शुभ तिथि के अलावा पितृ की तिथि, पंचमी, अमावस्या या पूर्णिमा पर ही पूजा पाठ करवाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको स्वप्न में किसी जगह पर फूल खिलता हुआ दिखाई दे तो भी इस बात की ओर प्रबल इशारा करता है कि अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। खजाना या कहीं से भी गड़ा धन मिलने के संकेत हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा संकेत होता है कि किसी भी व्यक्ति को सपने में अगर कोई भी कन्या आपको सिक्का दे देती है या किसी दिशा में और जाने का इशारा करती है तो उसी दिशा में आपको गड़ा हुआ धन मिलता है। आमतौर पर अगर किसी घर, किले या खंडर में धन छुपा होता है ना, और स्वप्न में अगर उस जगह पर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता है ना, तो भी इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि वहाँ पर जमीन में गड़ा हुआ धन हो। और अगले संकेत में आपको अगली बार फिर से स्वप्न आता है और उस धन को निकालने की सही तारीख, समय और हर एक परिस्थिति के बारे में आपको बताया जाता है। एक चीज मित्रों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली या किस्मत में अचानक से धन प्राप्ति का योग नहीं है, फिर आप कितना ही प्रयास करेंगे ना तो भी आपको धन नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी भी खजाने को जबरदस्ती जबरन निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वही खजाना आपका सर्वनाश भी कर सकता है। जब कभी भी आपको खजाने के बारे में क्लियर लोकेशन पता चल जाए, लेकिन स्वप्न में अगर उसे निकालने की तारीख और समय के बारे में जो जानकारी नहीं मिले ना, तब तक उस खजाने को निकालने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो वही खजाना आपका विनाश भी कर सकता है। जीवन में धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उस धन का सही उपयोग होना भी अनिवार्य है, तभी वो खजाना आपके लिए फलित होगा। नहीं तो आप अपनी पीढ़ी में तो उसे भोग कर लेंगे, लेकिन अगली पीढ़ी का भी वो विनाश कर सकता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए खजाने के बारे में कुछ और अपन संकेत या उपाय के ऊपर भी चर्चा करते हैं और उसके बाद भाग्यशाली राशियों के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक ये काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो पहुँच सके। मित्रों, रावण संहिता के अनुसार अगर आपको सपने में इंद्रधनुष के साथ कमल का फूल दिखाई दे तो इसका फल यह होगा कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको खजाना मिलेगा या फिर बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में धन का लाभ होगा। उसके अलावा स्वप्न में कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते हुए जो अगर आप देखते हैं ना, तो भी इस बात की ओर संकेत देता है कि कुछ ही दिनों में आपको छुपा हुआ खजाना या छुपा हुआ धन मिल सकता है। स्वप्न में कलश, शंख और सोने के गहने दिखाई दे तो भी आपको अचानक से धन का लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर किन किन राशियों पर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होती है। कौन कौन सी राशियां लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है, जिनको जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है वृषभ राशि। मित्रों, वृषभ राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है। वृषभ राशि वाले लोगों को सुख, संपत्ति, धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। वृषभ राशि के जातक माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होते हैं और ये जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करते। वृषभ राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी हमेशा से ही मेहरबान रहती है, हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। चलिए माता लक्ष्मी जी की प्रिय राशियों में से दूसरे नंबर पर आती है सिंह राशि। मित्रों, सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव माने जाते हैं। सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा भी है। उनके तेज, उत्साह और दृढ़ निश्चय के प्रभाव से सिंह राशि वाले लोगों में भी माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा बरसती है और वो अपनी मेहनत के बल पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं।
सिंह राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। सिंह राशि वाले व्यक्ति ज्यादातर कभी भी दूसरों के यहाँ पर नौकरी नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जल्द ये स्वयं का व्यापार स्थापित कर ही लेते हैं और जीवन में धनवान जरूर बनते हैं। चलिए, माता लक्ष्मी जी की प्रिय राशियों में अगले नंबर पर आती है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी भी भगवान शुक्रदेव है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तुला राशि वाले लोगों की जिंदगी की गाड़ी सरपट दौड़ती है और उनको कभी भी ज्यादा समय तक किसी भी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तुला राशि वाले लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा से हमेशा सुख ही भोगते रहते हैं। ज्यादा दिन तक इनके परेशानी या कोई भी विपत्ति नहीं आती। माता लक्ष्मी जी की प्रिय राशियों में अगले नंबर पर आती है मीन राशि। मीन राशि भी माता लक्ष्मी जी की अति प्रिय राशियों में से एक है। इन राशियों के लोगों को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। मीन राशि वाले लोगों के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा रहता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों की झोली हमेशा पैसों से भरी रहती है। ज्यादा दिन तक कभी भी गरीबी आप तक नहीं टिक पाती। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएं, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।